हेलीकॉप्टर, सही है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर हॉवर्स वर्टिकली अबव फॉर्म बी, सही है। हेलीकॉप्टर जो है वो कहां पर उड़ रहा है, फॉर्म बी के अबव, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब है कि कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपसे बता दिया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम फ्रॉम फॉर्म ए इज 10.7 डिग्री, सही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम फॉर्म सी। बेटा इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, लिसन, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये फॉर्म बी है, ये क्या है, फॉर्म बी है। हेलीकॉप्टर इसके बिल्कुल क्या उड़ रहा है, स्ट्रेट उड़ रहा है, सही है। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमेशा क्या होता है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, सही है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फॉर्म ए से, फॉर्म ए अगर ये है तो ये कितना एंगल बना रहा है बेटा जी, ये कितना एंगल बना रहा है, हाँ हाँ 10.7, ये यहां पर ये हेलीकॉप्टर है। इज इट क्लियर बेटा, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए बी की लेंथ कितनी है, 950, सही है। और मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम फॉर्म सी, सही है। पहले पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में ये हुआ कि हेलीकॉप्टर कहां है, फॉर्म बी के बिल्कुल क्या है, अबव है। अबव है तो कितना एंगल बना रहा है, 90। और फिर उसने एक और चीज भी बताई कि जब मैंने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ए से देखा तो वो कितना एंगल बना रहा था, 10.7। तो बेटा मैं पहले जाकर यहां पर हाइट निकालूंगा कि हेलीकॉप्टर फॉर्म बी से कितना ऊपर है, सही है। तो मुझे एक बात ये बताओ, ये कितना एंगल बना रहा है, 90। इसके सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ठीक है। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10.7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बेटा, 950। तो h किसके बराबर हो जाएगा, 950 इंटू 10, 10.7, सही है। व्हाट इज द आंसर बेटा, हाइट कितना आ जाएगा, 179.50, सही है। तो हाइट, हाइट का मतलब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर फॉर्म बी से कितना ऊपर है, 179.50 मीटर। यहां तक क्लियर है, सही है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम फॉर्म सी। फॉर्म सी से मुझे हेलीकॉप्टर की क्या चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए। अब इधर देखो, अगर सपोज करो फॉर्म सी यहां पर है, देखो इधर डायग्राम पे भी देख लो बेटा, यहां पर डायग्राम भी देखें, डायग्राम कहां लिखी हुई है, ये रही डायग्राम, सही है। फॉर्म सी कहां पर है, ये रहा, सही है, नीचे की तरफ है। इज इट क्लियर बेटा, सही है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बात, अगर आप मुझसे कहें कि सर यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाएं, तो मैं आपको डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखा सकता हूँ। इधर देखो, हेलीकॉप्टर कहां पर उड़ रहा है, फार्म बी के स्ट्रेट जा रहा है, इज इट क्लियर। और इस इतना ऊपर है, इतना ऊपर जा रहा है, सही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां है, यहां से यहां तक का, सही है। ये पूरा कितना है, 10.7, ठीक है। ये ए बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। बेटा मैंने अभी जाकर यहाँ पे क्या चीज निकाली है बेटा, हाइट। यहाँ पर क्या निकाली है मैंने, हाइट निकाली है, सही है। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, और वो हाइट कितनी आ रही थी, कितना आ रहा था, 170 नहीं आ रही थी। हाइट कितनी आ रही, 179.5, सॉरी, यस 179.5, यानी कि हेलीकॉप्टर फॉर्म बी से कितना है, 179.5 मीटर अबव है। और वो पॉइंट ए के साथ, फॉर्म ए के साथ कितना एंगल बना रहा था, 10.7। लेकिन जो मेरा आंसर है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि हेलीकॉप्टर, सही है, फॉर्म सी के साथ कितना एंगल बना रहा है, मुझे वो चेक करना है। अब आ जाए, अब आ जाए दोबारा डायग्राम पे आए, इधर नीचे वाली डायग्राम पे देखें, सही है। यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम फॉर्म सी, सही है। अगर सपोज करें फॉर्म सी यहां है, सही है, तो बेटा मुझे ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 3D की फॉर्म में ये कितना एंगल बनाएगा, 90। गौर से अगर मैं इस डायग्राम को अलग करूं तो मेरी जो डायग्राम है वो ऐसे आएगी, सही है।
ये कितना एंगल बना रहा है? सही है, ठीक है। सॉरी क्या 680? हाँ हाँ, बेस तो 680 है। ये कहां से आ रहा है? ये एक्स है, ठीक है। ये 680 कहां से आया? आ जाओ बेटा डायग्राम के ऊपर आओ। 680 कहां से आ रहा है बेटा? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में ना। 680 कहां है? ये लिखा हुआ। बी टू सी कितना डिस्टेंस है? 680। सही है, आ जाओ बेटा इधर दोबारा। सही है, यहां तक क्लियर है? अब इधर देखें हम। मुझे एक बात बताइए, पहला डिस्टेंस कितना गिवन है? 179.5। दूसरा कितना गिवन है? 680, ठीक है। और ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? सही है। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सही है। तो बेटा साइन कॉस और tan, इसके सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? बेस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 179.5 डिवाइडेड बाय 680। बेटा जरा जल्दी से tan इनवर्स निकाल कर बताइए कितना आ रहा है? tan इनवर्स 179 कितना आ रहा है? 14.78। 14.78। सही है। सो व्हाट इज द एंगल बेटा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा? 14.78। ये इसका आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्ट भी लिखा हुआ है कि अबाउट द बोट ए। सही है, द बोट एट ए ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू द हार्बर एट एच। सही है, बोट ए जो है वो ट्रेवल करती है ए से एच पर डायरेक्टली इन स्ट्रेट लाइन। द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इज p किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी गिवन है बेटा? एवरेज स्पीड इज गिवन p किलोमीटर पर आवर। सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? इट टेक्स 12 मिनट्स 20 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है बेटा? सही है, टाइम कितना गिवन है? टाइम इज गिवन 12 मिनट्स 20 सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? टाइम कितना गिवन है? 12 मिनट्स 20 सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ यार, इसमें अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 मिनट 20 सेकेंड को किसमें? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आओ इधर देखो, इधर लिसन। अगर मैं 12 मिनट्स है, अगर मैं 20 सेकेंड्स है, इसको डिवाइड बाय 60 कर दें। क्यों कर दें? 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के। 60 सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के। 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 अपॉन 60 मिनट्स। तो बेटा 20 सेकेंड किसके बराबर होगा? 20 अपॉन 60। इज इट क्लियर? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12 प्लस 20 अपॉन 60। नाउ यूज योर कैलकुलेटर बेटा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 12 प्लस 20 अपॉन 60। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए जी बेटा। व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है? 12.3 नहीं, उसमें बताइए, फ्रैक्शन में बताएं। 37 अपॉन 3। 37 upon 3 ये तो आया ना, ये आ गया मिनट में। बेटा मुझे तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका जो स्पीड है वो किसमें? किलोमीटर में, पर आवर में। उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। बेटा इधर देखो, 1 आवर किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के। 60 मिनट्स किसके बराबर होगा? 1 आवर के। तो बेटा मुझे अब मिनट से किसमें जाना है? आर में। तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो ये कितना हो जाएगा? इधर देखें, 37 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 60। व्हेन यू विल डिवाइड, सो व्हाट इज द आंसर? 37 अपॉन 180 आर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? नहीं, मेरी बात को सुना करो। जब भी मिनट से हमें किस में जाना है? आर में। तो यू विल डिवाइड बाय 60। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अब आप इधर देखें, स्पीड किसके बराबर है? स्पीड किसके बराबर है बेटा? स्पीड बराबर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना था इसमें? स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है? p किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 6। सही है। और टाइम कितना है बेटा?
37 अपॉन 180। देखो बेटा मेरी बात सुनो, 6 डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 37 अपॉन 180। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कर सकते हैं इसको? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? देखो एक एक चीज मैंने सामने करवा दी है ताकि आपको 6 मल्टीप्लाई बाय 180 आपने किया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 37 करें। 0.205 नहीं, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 29.1। यस, so what is the speed? Speed is equal to 29.18 kilometer per hour. What is this beta? It is the speed. Any question beta? Yes. नहीं 29 point आप आवाज नहीं करेगा, राइट? कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम एल, एल से ए का बेयरिंग चाहिए। सही है बेटा, इधर देखें, इसका मतलब क्या है? एक तो ये आ गई लाइन, सही है, ठीक है, ये आ गया। बेयरिंग कहां से? नॉर्थ से कहां तक का चाहिए? ए, तो बेटा ये वाला एंगल चाहिए, सही है, ठीक है, यहां से यहां तक का एंगल चाहिए। बेटा अगर आप गौर करें, मेरे पास ये एंगल पहले से गिवन है, ये कितना है? 62, ठीक है, लेकिन क्या मेरे पास ये एंगल है, ये वाला एंगल है, और इतना एंगल मैं किससे निकाल सकता हूं? बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। क्यों क्यों लगाऊंगा कोसाइन लॉ? यस, व्हाट इज द रीजन बेटा, क्यों लगाऊंगा कोसाइन लॉ? 3 साइड्स गिवन है, सही है, और मुझे ये वाली साइड, आपका ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इसके अपोजिट साइड क्या है? 13। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ये आ जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 14 इंटू कॉस ऑफ एक्स। नाउ बेटा आप लोग जाकर खुद से कैलकुलेट करें। देखिए बेटा यहाँ पर यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ रहा है? -91, और ये कितना आ रहा है? -224। माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, सही है बेटा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? मुझे cos x की वैल्यू चाहिए थी। 224 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या हुआ? डिवाइड हो गया। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? 91 अपॉन 224। when we will take the when we will take inverse, so what is the answer beta? x is equal to 66.03। बेटा मगर मेरा ये आंसर नहीं है, ठीक है, मुझे बेरिंग फाइंड आउट करना है, और बेरिंग का जो आपके पास एरो लगा हुआ है वो रेड लाइन वाला एरो है, ठीक है। तो ऊपर जो एंगल है वो कितना गिवन है? 62। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 62 प्लस व्हाट इज द आंसर बेटा? 62 प्लस 66.03। जी बेटा व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है? 128.03। यही आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है, डोंट राइट, लुक एट द बोर्ड ग्राफ। सही है, पार्ट बी पे आ जाओ, पार्ट बी पे आओ। देखो पार्ट बी इतना आसान नहीं है। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है कि बोट इज लोकेटेड एट सी। हाँ बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ बोट इज लोकेटेड एट सी। बोट जो है वो कहां पर है? कहां पर लोकेट है? सी के ऊपर, सही है, बोट कहां पर है? सी के ऊपर है, और C is 11 किलोमीटर फ्रॉम B and BCA is equal to 90। इसका मतलब है कि 100% राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। The boat travel to port A। बोट कहां पर पहुंचती है? पोर्ट A के ऊपर। In a straight line find the distance the boat travel। आप इधर आ जाओ, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, सही है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? अ बोट, जी बेटा क्या लिखा हुआ है? अ बोट ट्रेवल, सही है, अ बोट इज लोकेटेड एट सी। बोट कहां पर है? सी के ऊपर है, जी, बोट कहां पर है? सी के ऊपर है। मुझे नहीं पता कि सी कहां पर है, लेकिन इतना मुझे पता है कि बी सी ए कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि मुझे यहां पर इमेजरी आपके पास एक पॉइंट लगा दिया मैंने, फिर मैंने बी से सी को मिलाया, और फिर सी से, फिर ये सी है, ठीक है, फिर सी से मैंने ए को ऐसे मिलाया, तो बीटा ये जो बी सी ए है, देखो ये लाइन थोड़ी सी मेरी गलत बनी है, मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे बनेगा ऐसे आएगा, ठीक है, बी सी ए कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इज इट क्लियर? इसने खुद कहा है, मैंने नहीं कहा, कि बेटा बी सी ए किसके बराबर है? 90 डिग्री के। देखें ये लिखा हुआ बी सी ए इज 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द बोट ट्रेवल्स टू पोर्ट ए। बोट जो है वो ट्रेवल करती है कहां से?
ट्रेवल ए कहां से ट्रेवल करती है? बोट ए से इन अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस द बोट ट्रेवल। सही है, ए से सी तक का जो मुझे पूरा डिस्टेंस चाहिए, ए से सी मुझे पूरा डिस्टेंस चाहिए। क्या बेटा मेरा बी टू सी मौजूद है? कितना गिवन है? लिखा हुआ है। बी सी कितना गिवन है? 11 किलोमीटर। बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे? 13 स्क्वायर क्या यूज करेंगे? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169 माइनस 121 ए सी स्क्वायर। ए सी कितना आ जाएगा बेटा? जी बेटा, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ए सी कितना आ जाएगा? सॉरी 6.93। बात देखिए 6.93 सेंटी, सॉरी नॉट सेंटी, किलोमीटर। सही है, 6.93 किलोमीटर। सही है बेटा, यही चीज कैलकुलेट करनी थी। सही है, नहीं वो पार्ट सी मैं नहीं कर पाया। सही है बेटा, इसको जल्दी से कॉपी करें बेटा।